बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान को नहल करने का हतमी मंसूबा बन चुका है और इस पर अमल दरामद अब जारी हो चुका है। ये छुट्टियाँ होने के बावजूद सिर्फ इमरान खान के केस पर फैसले का जोर है कि इमरान खान की ने आप अंदाज़ा कर लें कि तमाम रसीदें भी दे चुके हैं, सब कुछ फ्राहम कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तो बुग़्ज़ इमरान है ना, वो इनको चैन नहीं लेने दे रहा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत वो इनसे हज़म नहीं हो पा रही और जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं, ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं हुकूमती वालों में कि ये हो सकता है ये केयर टेकर इलेक्शन लंबा किया जाए, केयर टेकर हुकूमत को लंबा खींचा जाए। उसकी वजह ये है कि जनाब जो सजा याफ्ता मुजरम हैं वो नहीं चाहते कि इस मकबूलियत में वो इमरान खान की वो इधर आकर इलेक्शन लड़ें। इसलिए आपने देखा होगा कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, जरदारी साहब भागे दुबई जा रहे हैं और फरजंदे जरदारी भागे अमेरिका सीवी लेकर जा रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है एक तो निगरान सेटअप भी इनका ही हो ताकि ये मुकम्मल तौर पे अपना सब कुछ कर सकें। और दूसरी जानिब इमरान खान का भी जो है वो जब तक तो इमरान खान फील्ड में मौजूद है, ग्राउंड में मौजूद है, तो आप इमरान खान से इलेक्शन नहीं जीत सकते। उसकी वजह यह है कि फ़र्क बहुत वाज़ेह हो चुका है, इतनी ज़्यादा मकबूलियत हो चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी की भी मकबूलियत नहीं रही। किसी भी सियासी लीडर की बाबा कौम के बाद ये सबसे ज़्यादा मकबूलियत है इस टाइम और इनको समझ नहीं आ रही ये करें क्या। और दूसरी जानब देखें ना कि ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम अवाम में ये बयानियाँ बनाएं कि भाई इमरान खान भी करप्ट है उनकी तरह। देखें मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो है इन्होंने उस लेवल पर लाना है कि इमरान खान भी इन्हीं की तरह है। और आप अमूमन बातचीत करके देख लें जो भी इनके हवारी हैं वो कहेंगे जी सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है। और भाई इमरान खान ने तो तोशा खाना की भी तमाम रसीदें दी हैं, तमाम रिकॉर्ड फराहम किया है, जो गड़ी ली जो बेची उसकी रसीद तक मौजूद है। और इनके पास क्या मौजूद है, इन ये तो रसीदें ही नहीं पेश कर सके, बल्कि जो फाउंड इजाद नहीं हुआ था वो भी इन्होंने लगा कर भेजा। इसी जालसाजी के बिना पर इनको सजा हुई और आप देखेंगे पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है इस मामले पर। देखें आपके निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर जो है वो जकड़ा हुआ है और ऐसे नज़र आ रहा है कि सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ही निज़ाम इंसाफ को चलाना है और दुनिया देख रही है। ये सारे मामला अवाम भी देख रही है, इसीलिए अवाम आपको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। देखें जो पूरे अगस्त निचली अदालतों में छुट्टियां हैं, लेकिन जो जज इमरान खान का केस सुन रहा है इसको ड्यूटी 5 अगस्त तक उसकी ड्यूटी लगा दी गई है। और क्योंकि अब इस हुकूमत के पास टाइम थोड़ा है और तोशा खाना मैच फिक्स हो चुका है, फैसला खबरें ये हैं, तमाम व्लॉगर्स और तमाम तजिया निगार ये खबरें दे रहे हैं बल्कि इमरान खान को इस फैसले में सजा सुनाई जाएगी ताकि फिर नहली का मामला हो, फिर आगे छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद जब आए तो फिर मामला लटक जाए, तो ताकि हम ये साबित कर सकें कि इमरान खान को भी तो देखो ना सजा हुई है। ये एक बयानिया लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बयानिया लोगों ने इनके मुंह पर दे मारना है। इनको अंदाजा नहीं है कि आपने कितना कुछ कर लिया है, उसके बावजूद आज इमरान खान मकबूलियत की मिराज पर है। आपको पता नहीं सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है। हर हवाले से आपने क्रैकडाउन भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लोगों को जेलों में डालकर देख लिया, स्टाम्प पेपर्स कम पड़ गए, स्टाम्प पेपर्स 50 रुपए वाले कम पड़ गए हैं। इतने स्टाम्प पेपर बाहर निकले हुए ताकि किसी भी बंदे को पकड़े जगह ये स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे तो मेरा तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई जब वोट डालने जाना है तो वो नहीं किसी ने बताना कि मैंने किसको डाला है, कोई होश के नाखुन ले। इतनी ज़्यादा आप इमरान खान को गिराते गिराते इस मुल्क को गिरा रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप ये देखें कि इमरान खान पर पाबंदी आयद करना थी, फिर उन्होंने देखा कि कल कोई भी जमात किसी ये जो बिल पेश किया ना उन्होंने सेनेट में, इसमें भी ये देखिए इन्होंने ये वारदात की थी कि किसी ना किसी तरीके से ना इमरान खान की जमात जो इमरान खान पर पाबंदी लगा दें। लेकिन इनके कुछ समझदार लोगों ने ये देखा कि अगर पाबंदी लगी तो ये कल पर हम पर भी लागू हो सकता है और जब जाहिर है इन पर लागू होगा तो फिर ये भी जद में आएंगे।
तो इनके समझदार लोगों ने इसकी मुखालफत की और उसे उठाकर बाहर फेंका। लेकिन ये बुग़्ज़ इमरान में गिरते चले जा रहे हैं। हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत की नफ़ी करता है, अवाम की बात को ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इनकी सारी तवज्जो इस हुकूमत की इमरान खान को गिराने पर लगी है और दहशतगर्दी के सांप ने दोबारा सर निकाल लिया है। आपने देखा कल जो JUIFA के कन्वेंशन में जो हुआ है, वर्कर कन्वेंशन में धमाका हुआ है, इतनी जानों का ज़िया, 150 के करीब लोग जख्मी। ये लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये हुकूमत जाते जाते खेल रही है, क्योंकि तवज्जो तो सारी आपने इमरान खान को गिराने पर लगाई है और वहाँ आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्त ममालिक भी अब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये चीनी साहिब सदर आ रहे हैं, तुर्की के वजीर खारजा का सुना है वो भी आ रहे हैं। जाते जाते इस हुकूमत को ये थप्पड़ मार के बताना चाहते हैं कि भाई अपने मुल्क का क्यों सत्यानाश कर रहे हो, क्योंकि इनको इस मुल्क के साथ कोई गर्ज नहीं है, इनका सब कुछ तो बाहर है, इन्होंने तो बाहर चले जाना है। पिस तो नहीं है गरीब अवाम का क्या हाल है वो आपके सामने है। हर रोज बढ़ती हुई कीमतें, उसको कोई रोक नहीं पा रहा, हर रोज एक नया राग लाप रहे हैं। और दूसरी जानिब देखें कि इतने इतने बड़े बूथे लगाकर अपने इश्तिहारात, अखबारात और जो अपने मनपसंद चैनल हैं उनको दिए जा रहे हैं और मुल्क किस एज पर चला गया वो आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ ये फैसला कर चुके हैं कि हमने जाने से पहले इमरान खान को गिराना है, इमरान खान को किसी तरीके से नाअहल करना है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला बार बार कुरान में ये फरमाता है, अल्लाह ताला का फरमान है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह ताला बनाता है। 1.5 साल से आप प्लान बनाते आ रहे हैं और अल्लाह ताला उसको नाकाम बना रहा है। और याद रखें ये भी प्लान नाकाम होगा। और याद रखें ये बात कि अगर इमरान खान इस ग्राउंड में, इस खेल में मौजूद हुआ तो आपकी ज़मानतें तक जब्त हो जाएंगी, आपके तमाम लीडरान की। ये आप बात ज़हन में रखें। और ये जो धमाकों का और ये दहशतगर्दी का जो नासूर फैल रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आपने 10,000 से ज़्यादा तो सियासी वर्कर पकड़ लिए हैं, लेकिन दहशतगर्द पकड़ने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, इस हुकूमत के पास कोई टाइम नहीं है वो आके एक दूसरे के बारे में बयानात देने का। और बाकी रही जो इमरान खान के बयानिए की बात, वो ख्वाजा आसफ और ने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान जो कह रहे थे वो सच है, वो बिल्कुल सच बोल रहे थे। ये बात अब दीवार पर लिखी जा चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एतराफ़ करेंगे कि ये अब तो लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि ये आखिरी टाइम पर लोग समझते थे साजिश हुई है। ये तो 9 माह बाद इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद ही साजिश शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे चेहरे नुमायां हो चुके हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कानून एक मरतबा टूट चुका है इलेक्शन ना करवा के, ये दोबारा भी कोशिश की जाएगी इलेक्शन ना करवा के। अगर आर्टिकल 6 लगा होता इन लोगों पर तो ये दोबारा किसी की जरूरत ना होती। और मुझे ये कभी उम्मीद है कि जैसे ही हुकूमत आएगी कोई सही, या इमरान खान की हुकूमत आएगी, तो इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगेगा जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए और जो इसमें रुकावट बने। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।